रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा भयभीत हो गया। इधर द्रौपदी ने जब प्रातःकालीन जब देखा और पलंग पर जाकर जब देखा कि पांचों पुत्र मरे पड़े हुए हैं, धड़ पड़ा हुआ है, पछाड़ खाकर गिर गई। रोने लगी द्रौपदी, जोर जोर से विलाप करने लगी। प्यारे भाई बहनों, जिस मां के 5-5 बेटे मार दिए जाएं, उनकी लाश को अगर मां देखे उस पर क्या बीते। कुरही की भांति आज द्रौपदी रो रही है। द्रौपदी को रोते हुए जब अर्जुन आदि पांचों भाइयों ने देखा, अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और कहने लगा कि देवी, तुम्हें मारने वाला आकाश पाताल जहां कहीं भी छिपा होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन दौड़ता है। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन को आते हुए देखा तो कोई उपाय सूझा नहीं। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन घबरा गया, दौड़कर भगवान के चरणों में गिरा। कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दय्यमानानां पवगोसि संसृते। हे कन्हैया मुझे बचाओ, हे गोविंद मुझे बताओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। भगवान कहने लगे, रे अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र को देखकर डर गए। प्यारे भाई बहनों ध्यान देना, यही सबसे बड़ी बात है कि पांडवों के ऊपर जब भी कोई संकट आया तो भगवान के चरणों की तरफ दौड़े। इतना बड़ा वीर अर्जुन भगवान के चरणों में गिरा हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन घबराने की आवश्यकता नहीं। कई बार विष की दवा विष होती है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटते हैं। अर्जुन कहने लगा कि प्रभु समझा नहीं कि अर्जुन मैं कहना चाहता हूं ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा भी चलाना जानता है और ब्रह्मास्त्र तुम भी चलाना चाहते हो। अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मार्ग में जाकर के आपस में टकराए। बड़ी जोरदार आवाज चारों तरफ हो रही है, ऐसी कंपायमान पृथ्वी होने लगी। प्यारे भाई बहनों, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा कर जब शांत हुए, अश्वत्थामा को दौड़कर अर्जुन ने पकड़ लिया, खींचकर लेकर आ गया। लाखों नर नारियां, सारे हस्तिनापुर के नर नारी खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सबके नेत्रों से आंसू झर रहे हैं कि द्रौपदी के 5-5 पुत्रों को इस दुष्ट ने मार दिया है। भगवान द्वारकाधीश भी उधर ही खड़े हुए हैं। आज अश्वत्थामा को पकड़कर जब लेकर आया अर्जुन, द्रौपदी से कहा कि लो देवी, मैं तुम्हारे अपराधी को, तुम्हारे बालकों के अपराधी को मार कर लेकर आ गया, पकड़ कर लेकर आ गया हूं। जब लोगों ने देखा, हस्तिनापुर के लोग देखने लगे कि द्रोणाचार्य का पुत्र, ऐसे गुरु का पुत्र जिसने अपने आश्रम में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, आज उसी का पुत्र इतना निकृष्ट कार्य कर रहा है। इतना बड़ा कार्य, इतने बड़े अनिष्ट को इसने जन्म दिया, इतना निकृष्ट कार्य किया कि ऊंच निवास नीच करतूती। सारे हस्तिनापुर वासी देख रहे हैं। अर्जुन ने कहा, देवी तुम कहो वो दंड में से देने के लिए तैयार हूं। तुम कहो इसे काट कर मार दिया जाए, मैं इसको मार दूं। तुम कहो इसको गाड़ कर मारो तो मैं इसे गाड़ कर मार दूं। तुम कहो कि अग्नि में डाल दो तो मैं अग्नि में डालकर इसकी हत्या कर सकता हूं, इसको मार सकता हूं। तुम कहो तो इसके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। देवी एक बार बोलो तो सही, मुझे क्या करना।
लेकिन प्यारे भाई बहनों, जिसकी अनन्य श्रद्धा परमात्मा के चरणों में हो, जो भगवान से जुड़ा हुआ हो, उसके मन में ऐसी भावना कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। द्रौपदी तो भगवान के चरणों से जुड़ी हुई है, अनन्य श्रद्धा है मेरे गोविंद के चरणों में। आज द्रौपदी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अर्जुन से कहने लगी, महाराज मुच्चिता मुच्चिता मेष ब्राह्मणो नितरा गुरु। छोड़ दीजिए महाराज। हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है अर्जुन से कि महाराज इसे छोड़ दीजिए। पहली बात कि जिस गुरु ने तुम्हें ये शिक्षा प्रदान की है, ये गांडीव जो तुम चला रहे हो, वो गुरु द्रोणाचार्य की देन है। वो तुम्हारे गुरु हैं और उन्हीं के पुत्र हैं अश्वत्थामा। अर्जुन से कहती है मां द्रौपदी, अगर मेरे पुत्र मर गए तो कोई बात नहीं है, मेरे पुत्र मरे हैं लेकिन मेरे पति तो मेरे पास में हैं। पुत्र तो मुझे वापस प्राप्त हो सकते हैं, मैं फिर से प्राप्त कर लूंगी, लेकिन महाराज तुम्हारी जो गुरु माता है वो तो विधवा है और उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है अश्वत्थामा। अगर ये मारा गया तो बेचारी वो गौतमी मां कैसे अपना जीवन गुजारेगी। प्यारे भाई बहनों, अर्जुन ने जब द्रौपदी की स्थिति को देखा तो मन में समझ लिया कि ये तो स्त्री जाति है। करुणा आ गई मन में, क्योंकि माताएं तो थोड़े से कष्ट को देखकर भी द्रवित हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। अर्जुन पहचान गया कि द्रौपदी के मन में करुणा आ गई, लेकिन अपराध तो इस दुष्ट ने किया, इसको दंड तो मिलना चाहिए। अब कौन सा दंड इसे दिया जाए? भीमसेन बोले बीच में, बोले भैया अर्जुन, या तो तुम इसको दंड दो, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं अवश्य इसे मार दूंगा। कोई निर्णय नहीं हो सका। मेरे द्वारकाधीश एकांत में खड़े हुए हैं। पांडव निर्णय लेने में असमर्थ हैं कि क्या किया जाए, मारा जाए या छोड़ा जाए, क्योंकि अपराधी तो है और अपराधी को दंड मिलना जरूरी है। भगवान बोल गए। भगवान ने कहा इसने बालकों की हत्या की, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, इसे दंड मिलना चाहिए। और दूसरे श्लोक में कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बदार्हणे मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो मारने के योग्य नहीं होता। और दूसरी बात, आतताई बदार्हणे, बालकों का हत्यारा चाहे जो भी हो वो छोड़ने के योग्य नहीं होता। अब इसे मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, तो क्या किया जाए? पांडव बोले, बारे कन्हैया तेरे जैसे दो चार और न्यायाधीश हो जाए ना, बस हो गया कल्याण। अरे ये कौन सी बात हुई, किसे मारो भी मत छोड़ो भी मत, तो फिर क्या करें? भगवान समझाते हैं कि अर्जुन, संभावित कहूं संभावित कहूं अपजश लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित कहूं अपजस लाहू, संभावित प्रभु अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि
सम दारुण दाऊ। भगवान कहते हैं कि अगर सम्मानित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। जिसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, समाज में बहुत बड़ा नाम है, और उस व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए तो उसकी मृत्यु के समान बताया। अर्जुन समझ गया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तुरंत अश्वत्थामा को पकड़कर उसकी ब्रह्मतेज से जो मणि थी उसको निकाल लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब आप सोचना, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा अपराध किया है और फिर भी उसे क्षमा दान मिल गया, तो उसे तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अर्जुन ने इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी मुझे माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। मन में और ज्यादा ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ईर्ष्या का मतलब कि मेरी आंख भले ही फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। ईर्ष्या ही तो है। देखिए, सब अपनी अपनी समस्या को लेकर बड़े परेशान होते हैं। अब किसी के सामने वास्तव में समस्या तब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की समस्या ही ऐसी होती है जो सुनकर हंसी और आती है। वो पड़ोसी को लेकर चिंतित रहते हैं कि महाराज बस इसका कैसे इलाज हो जाए, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी भावना। वो एक भक्त था, वो अपने पड़ोसी से बड़ा परेशान था, भगवान की भक्ति करी। अब ईर्ष्या मन में थी, ईर्ष्या को लेकर भक्ति करी, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करी, भगवान प्रकट हो गए। बोले भगत जी वरदान मांगो, पर शर्त यह है कि वरदान तुम जो भी मांगोगे ना उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब भगत जी कहने लगे, बोले महाराज भगवान यही तो रोना है, पड़ोसी का दुगना ही तो मेरे से नहीं देखा जाता। बोले यही तो मैं नहीं दे सकता। बोले भैया देख ले, तू मांगेगा तेरे से दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। बोले तो प्रभु ऐसे करो, मेरी एक आंख फोड़ दो, क्योंकि पड़ोसी को तो डबल मिलने वाला है। मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। और बोले महाराज मेरे घर में एक कुआं खुद जाए मेरे आंगन में, क्योंकि मैं तो एक आंख से जैसे तैसे करके बच के निकल जाऊंगा, पड़ोसी की तो दोनों फूट रही है ना, तो कोई न कोई से में तो गिरेगा। ये ईर्ष्या की भावना है, जलन की भावना है, मत्सर है। आज अर्जुन की बात का शुक्रगुजार अश्वत्थामा नहीं करता, बल्कि द्वेष करता है और सोचता है, मन में विचार करता है कि मैंने पांडवों के 5 पुत्रों को तो मार दिया, लेकिन मैंने सुना है कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है, क्यों ना मैं उसके गर्भ को भी नष्ट कर दूं। ऐसा विचार उसके मन में आता है, और ईर्ष्या रूपी जब विष आ जाता है महाराज, तो सारा चरित्र प्रदूषित हो जाता है। और जिस व्यक्ति का चरित्र पवित्र नहीं है, वो परमात्मा के भजन में ध्यान नहीं लगा सकता, भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, वो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता, जिसका चरित्र पवित्र नहीं है। अब महाराज उसने अपनी दुष्टता की और विचार किया कि अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती है। तो अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ के ऊपर, इसके गर्भ को ही मैं नष्ट कर देता हूं। इधर मेरे गोविंद खड़े हुए हैं। उत्तरा का जब गर्भ जलने लगा तो दौड़ती दौड़ती भगवान के चरणों में, भगवान कृष्ण के पास पहुंची। आप ध्यान देना, द्रौपदी ने विश्वास किया किसके ऊपर? सबसे पहले अपने पतियों को के ऊपर विश्वास किया था, लेकिन इधर मां उत्तरा ने देखा कि भगवान मेरे गोविंद ही मेरी रक्षा करते हैं, किसी के पास नहीं गई, सीधी भगवान के चरणों में दौड़ी और प्रार्थना की, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव
जगत पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। और भगवान मैं ये नहीं चाहती कि मेरे प्राणों की रक्षा हो, मैं इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो बालक है ना, वो पांडवों का इकलौता बेटा है, वो इकलौती संतान है, यही पांडवों के वंश को चलाने वाला है। अगर ये नष्ट हो गया तो पांडव कुल यहीं पर नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा उत्तरा से चिंतित मत हो बेटी, तुम एक क्षण चिंतित मत हो, अपने मन में मात्र भाव लेकर आओ, अपने हृदय में मात्र भाव लाओ। जैसे ही उत्तरा ने अपने मन में मात्र भाव आया, मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान एक स्वरूप से बाहर खड़े हैं, एक स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, अपनी गदा को इतना जोर से घुमाया कि मानो चक्र सुदर्शन और उत्तरा के गर्भ की संपूर्ण सुरक्षा कर रहा। इतनी जोर से अपनी गदा को घुमाया और उसी समय गर्भ के अंदर जो शिशु थे, जो बालक था परीक्षित, वो भगवान के दर्शन कर रहा है। कृतार्थ हो रहे थे प्रभु के दर्शन करके कि गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर रहा हूं। और इधर इस दृश्य को बाहर खड़ी खड़ी मां कुंती देख रही है। ब्रह्मास्त्र शांत किया। आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, प्राणों की रक्षा की। आज कुंती मां सारे दृश्य को देख रही हैं और जैसे ही भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, मां कुंती भगवान के चरणों में आकर गिर गई और बार बार रुदन करके प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, ए कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। ए गोपाल, ए कन्हैया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, आप जगत के नियंता हैं, आप परमात्मा हैं, आप अखिलेश्वर हैं, आप निर्गुण सगुण साक्षात स्वरूप भी आप ही हैं। भगवान ने सोचा कि आज बुआ जी को क्या हो गया, कैसे बावली हो रही है। बोले, ए बुआ क्या कह रही हो, मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, वही वसुदेव को पुत्र कन्हैया। मां कुंती के तो नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, प्रभु यही तो तुम्हारी विचित्र बात है ना, किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को फूफा बना लेते हो, किसी को मामा बना लेते हो। अरे सच सच क्यों नहीं कहते कि सारे जगत के पिता तो आप बैठे हैं। आंखों से आंसू झरने लगे। मेरे गोविंद ने देखा, कहने लगे, प्रभु कि बुआ जी अगर आज तुमने ये बात कही दी है कि मैं भगवान हूं, तो मैं भगवान होने के नाते आपसे कहता हूं कि आप वरदान मुझसे मांगिए, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। जो कुछ आप मांगोगी आज भगवान होने के नाते वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मां कुंती सोचने लगी कि क्या मांगू, मांगना क्या है। सारे पांडवों से भगवान ने कहा, अर्जुन आदि भीमसेन युधिष्ठिर जी महाराज सबसे कहा कि तुम सब मेरे से आज भगवान होने के नाते मांगे, मैं सबको देकर जाऊंगा, सबको वरदान दूंगा। सबने वरदान मांगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, कन्हैया जिस सत्य से मेरा नाम है, जिस सत्य से लोग मुझे जानते हैं, ये सत्य मेरा हमेशा अटल रहना चाहिए। अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपके चरणों में जो प्रेम बन रहा है ये हमेशा बना रहे। भीमसेन ने कहा कि प्रभु लोग वैसे ही दुनिया में मुझे भोजन भट्ट कहते हैं,
मैं ज्यादा भोजन पाता हूं, लेकिन कन्हैया जैसी भी टूटी फूटी सेवा है जिससे तुम्हारे चरणों में ये मेरा प्रेम बना हुआ है वो हमेशा बना रहे। सुभद्रा कहती कि प्रभु मुझे तो एक ही वरदान दे दो कि जो मेरा मन है वो राजहंस है, मेरा मन हंस रूपी जो मन है ये आपके चरण रूपी पिंजरा में आज ही जाकर फंस जावे, आज ही अवरुद्ध हो जावे। मैं बस यही चाहती हूँ। नकुल सहदेव ने भी वरदान मांगा। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मैंने आपसे सखा सखी का प्रेम हमारे अंदर रहा है, मैंने आपको हमेशा अपना सखा माना है और आपने मुझे सखी कहा है। प्रभु ये प्रेम हमेशा बना रहे। सभी ने मांगा, भगवान ने सबको दिया, लेकिन जब बुआ कुंती का नंबर आया तो कुंती हाथ जोड़कर बोली कि मैं क्या मांगू है गोपाल, मांगते वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं, जिनके पास सब कुछ पहले से मिला हुआ होता है उन्हें जीवन में कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हे प्रभु अपना पल्लू आगे कर दिया। पल्लू फैला कर मांगने लगी। विपदहे संतो न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवता भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। क्या मांगा कि गोविंद अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती रहे, संकट के ऊपर संकट आता रहे, दुख के ऊपर दुख आता रहे। प्यारे भाई बहनों, भगवान से अगर मौका मिले तभी तो कहा है, आपने अभी सुना कि निष्काम भक्ति होनी चाहिए, परमात्मा से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो हो सकता है कि भगवान की क्या इच्छा हो जाए, कितना आपको दे दे। सुदामा जी ने नहीं मांगा तो आपने देखा कि कैसी कृपा प्रभु ने उनके ऊपर की थी। तो मांगना कभी नहीं चाहिए। भरत जी का नंबर आया। भरत जी महाराज जब राम जी का वनवास हुआ और राम जी को लौटाने के लिए भरत जी जब गए हैं, तो भरत जी ने जब गंगा स्नान किया तो मां गंगा ने प्रकट होकर कहा था कि भरत कुछ मांगिए। तो भरत ने भी यही मांगा कि अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। भरत जी ने भी कहा था कि ऐसे अर्थ की मुझे आवश्यकता नहीं, उस धर्म की आवश्यकता नहीं कि जिस धर्म को निभाने के लिए मेरे बड़े भ्राता को निर्दोष होकर भी वन जाना पड़ा। 14 साल तक जो वन को चले गए, ऐसे काम की मुझे आवश्यकता नहीं जिस काम के मोह में आकर मेरे पिता ने मेरे भैया को वनवास दिया। ऐसी गति की, ऐसी मोक्ष की भी मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर देना ही चाहती हो तो मुझे ये दीजिए कि जन्म जन्म जब भी मेरा जन्म हो भगवान श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम रहना चाहिए। आज मां कह रही कि मुझे दुख चाहिए, भगवान कन्हैया कहने लगे कि बुआ जी क्या मांग रही हो। अरे लोग तो ऐसे ऐसे स्वार्थी लोग हैं, जब मांगने का नंबर आता है ना तो सब कुछ मांग लेते हैं। मांगते हैं ना 2 रुपए की अगरबत्ती लगाते हैं भगवान के सामने और सब तन मन धन सुख और संपत्ति सब दे दे प्रभु। हमारा अगर मांगने का नंबर आ जाए तो हम पूरी लिस्ट पकड़ाएं, कोई छोड़े नहीं, इधर से लेकर उधर तक कोई कमी नहीं छोड़े। भगवान कहते हैं कि माँ बुआ जी आज तुम मांग रहे हो कि दुख चाहिए, संसार के जीव तो सुख की वस्तु की कामना करते हैं, तुम दुख मांग रही हो। प्यारे भाई बहनों, आप एक नजर कुंती माँ के जीवन चरित्र पर डालकर देखें तो ऐसा जीवन कुंती माँ जी ने जिया है कि जिस माँ का जन्म सूरसेन महाराज के यहाँ पर हुआ और पालन कहाँ हुआ, कुंती भोज राजा के यहाँ पर। जिस बालक का जन्म कहीं और हो, लालन पालन कहीं और हो, उसको कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। और
इनका नाम था प्रथा। कुंती भोज राजा ने इनको गोद लिया, तब जाकर इनका नाम कुंती रहा। बचपन में कुंती ने बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत किया। किशोर अवस्था में जब पहुंची, विवाह हो गया। विवाह भी हुआ तो ऐसे पुरुष से जो जन्म से ही पीलिया के रोगी थे, और जिनको भी ये श्राप लगा हुआ था कि जिस दिन काम इच्छा लेकर अपनी पत्नी के पास जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बाल्य अवस्था में सुख नहीं मिला, विवाह हो गया तो पति का सुख नहीं मिला। वो तो धन्य है, इन्होंने दुर्वासा ऋषि की जो भक्ति की थी, दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कुछ मंत्र इनको दिए थे। उन मंत्रों के द्वारा सूर्य भगवान की इन्होंने, कुंती मां जब कुमारी थी तभी इन्होंने उस मंत्र का प्रयोग करके देखा, और उस मंत्र के प्रभाव से इनको कुमारी को ही करण उत्पन्न हो गया था। विवाह हुआ, जब पति सुख नहीं था तो उन्हीं मंत्रों के प्रयोग से 3 पुत्र इन्होंने प्राप्त किए। ऋषि महाराज, भीमसेन जी और अर्जुन, तीनों पुत्र मां कुंती को प्राप्त हुए। ये 2 इनकी छोटी महाराज पांडु की छोटी पत्नी और थी जिनका नाम था माद्री। माद्री के यहाँ भी 2 संतान कुंती मां की वजह से हुई, नकुल और सहदेव। बाल्यावस्था में सुख की प्राप्ति नहीं हुई, कुंवारी को कलंक लगा। विवाह हुआ तो पति का सुख नहीं मिला, और आगे एक दिन महाराज पांडु जी काम इच्छा लेकर अपनी पत्नी माद्री के पास आ गए। माद्री ने बहुत मना किया, महाराज तुम्हें श्राप लगा हुआ है, लेकिन पत्नी की बात को नहीं सुना। और जब पत्नी के पास गए तो महाराज श्राप तो लगा हुआ ही था, पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। 5 बालक जिनका लालन पालन एक विधवा स्त्री कर रही है। कितना संकट जिसने झेला। और जब बड़े हुए तो कौरवों ने अत्याचार के ऊपर अत्याचार किया। कभी लाक्षागृह में जलाया जा रहा है, कभी अज्ञातवास दिया जा रहा है। इतने कष्ट जिस मां ने भोगे हो, और आज भगवान कह रहे हैं कि जब सुख का समय आया है, तुम्हारे बेटे राजा बन गए हैं, पांडवों को राज्य जब मिल गया है, और आज तुम कह रहे हो कि मुझे दुख मिल जाए। बुआ जी, मैं तुमको दुख नहीं दे सकता, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। मां कुंती कहती है, प्रभु सुख के माथे सिल पड़े, ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूं। उस सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपा, जो पल पल नाम जपा। हे गोविंद, तुम कह रहे हो ऐसे दुख को लेकर क्या करोगी, तो कन्हैया मैं कहना चाहती हूं, ऐसे सुख का भी क्या करना जिस सुख को पाकर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, भगवान की सेवा पूजा भूल जाता है, मान सम्मान भूल जाता है। और गोविंद, अगर इस सुख मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, और मैं तुम्हें नहीं भूलना चाहती। अगर इतनी विपत्ति, इतनी परिस्थिति हमारे ऊपर नहीं आती तो गोविंद तुम हमारे पास खड़े नहीं। विपदो नैव विपदः संपदौ नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी संपत्ति। हनुमान जी महाराज लंका से लौट कर आए, भगवान श्री राम के पास जब बैठे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कि भगवान, सबसे बड़ी विपत्ति का समय वही है जब आपके नाम का सुमिरन नहीं होता। बिना आपके नाम के एक पल भी अगर निकलता है तो वो सबसे बड़ी विपत्ति। आज भगवान कहने लगे, मां दुख तो तुम्हें नहीं दे सकता,
तो बोले दुख नहीं दे सकते तो फिर एक काम करो, जो स्नेह का बंधन है ना, ये ममता की डोरी है, इसको तोड़ दीजिए। ये बेटा मेरा, ये पत्नी मेरी है। अच्छा, ये जो मोह हम रखते हैं, ये ममता हम रखते हैं, ये बड़ा परेशान करती है। जब भी भजन करने बैठते हैं, कोई कह रहा था महाराज हम जब भी माला लेकर बैठते हैं तो हमारा तो मन नहीं लगता, बार बार माला फेरते हैं इधर और मन में पत्नी दिखाई देती है। हाथ में माला है और आंखों के सामने पत्नी दिखाई दे रही है, बेटा दिखाई दे रहा है, दुकान दिखाई देती है, माला में मन नहीं लगता। हमने कहा भैया जब नोटों की, वो कहने लगा महाराज और विशेष बात तो ये है कि माला फेरते समय नींद बहुत आती। हमने कहा भैया तुमने पत्नी और पुत्र को अपना माना है, इनको हमने अपना मान रखा है कि पत्नी मेरी है, बेटा मेरा, ये संपत्ति मेरी है। जैसे अपने पुत्र और पत्नी को मान रहे हो, वैसे कभी भगवान को भी तो मान कर देखो कि प्रभु मेरे, ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे सब कुछ हैं, इनके बिना मैं नहीं रह सकता। जिस दिन भगवान से इस प्रकार का प्रेम हो गया, उस दिन तुम्हारा ध्यान भजन में लग जाए। ये स्नेह का बंधन तो हटाइए, इस डोरी को तो तोड़िए, इस ममता की डोरी को तो हटाइए। इस प्रकार सब कुछ समझ में आया। कुंती मां बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान कुंती मां की बात को सुनकर आज पांडवों से कहने लगे कि भैया अब हम अपनी द्वारका जाना चाहते हैं, तुम हमें द्वारका जाने के लिए अब नहीं रोक सकते। तुमने युद्ध जीत लिया, तुम राजा बन गए हो, अब हमें द्वारका जाना चाहिए। कुंती कहने लगी प्रभु आप इस समझदार में ऐसे छोड़कर हमें नहीं जा सकते। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि प्रभु आप कह रहे हैं कि आप जाएंगे, लेकिन हम तो नए नए राजा बने, अब हमको ये पता तो है ही नहीं कि राज्य कैसे चलाया जाता है। भगवान ने सारी रात्रि भर पांडवों को समझाया, युधिष्ठिर जी को समझाया, लेकिन युधिष्ठिर जी के समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब तक वक्ता के प्रति श्रोता की श्रद्धा नहीं होगी वो समझ नहीं सकता। युधिष्ठिर जी क्या मानते हैं भगवान को कि ये तो मेरी बुआ का बेटा है, ये तो मामा का बेटा है। तो जब तक मामा के बेटे की भावना से जब देख रहे हैं तो कैसे समझ में आए? तो भगवान ने सोचा कि ऐसे नहीं समझेंगे। आज प्रभु ने सारे पांडवों को साथ में लिया और कहां जा रहे हैं? जहां पर 54 दिन से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। और देखिए अब भगवान पांडवों को लेकर जाएंगे, भीष्म पितामह पांडवों को राज संचालन का उपदेश करेंगे और तब तक आपका भी विश्राम है। 1 घंटे बाद पुण्य कथा प्रारंभ होगी। आप भी चाय पानी पीजिए और आनंद के साथ भजन आदि गाइए। तब तक 1 घंटे का विश्राम, 1 घंटे बाद में 2 बजे पुण्य कथा प्रारंभ होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिल जाए तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया।
में बैठी सबरी माई, वन में बैठी सबरी माई, राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई। वन में बैठी सबरी माई, वन में बैठी सबरी माई, राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई। दिए दर्शन अवध कुमार, क्यों ना मिले कन्हैया, वो दिए दर्शन अवध कुमार, क्यों ना मिले कन्हैया।